में स्तनधारी जितने प्राणी हैं उनका जन्म जब होता है तो पहला आहार दूध ही होता है और सारे बच्चे अपने माँ का दूध पी करके ही आगे बढ़ते हैं। दूध ऐसा तत्व है जो हमारी शक्ति को चैलेंज करता है। जब कभी किसी से चैलेंज करना हो तो वह कहता है आओ किसकी माँ ने दूध पिया है हमें जो हरा सकता है। तो वह दूध को चैलेंज यानी शक्ति का प्रतीक माना। तो दूध जो है हमारे जो शरीर है जानवरों के जो दूध देने वाले, खास करके आप अपना शुरुआत जो जीवन हुआ अपनी माँ से हुआ तो माँ का दूध पी करके अपन बड़े हुए। जब माँ का दूध नहीं मिलता है तो बकरी का दूध पिलाते हैं, गाय का दूध पिलाते हैं, भैंस का दूध पिलाते हैं। और अधिक बलशाली बनाने के लिए आपको बता दें कि राजा महाराजा लोग अपने बच्चों को सिंघनी का दूध घोट करके थोड़ी सी पुर दे करके गुट्टी में पिला देते। कहने का अभिप्राय दूध जो है जिन जानवरों के अंदर बनता है शाकाहारी या मांसाहारी, लेकिन एक दूध शक्तिशाली उसके अंदर पूर्ण जो है विकास शरीर के विकास के शरीर को शक्ति देने वाली तत्व पाई जाती है। पहली बात। दूसरी बात कि दूध जो है उस भोजन का पूरा शुद्ध रस, वनस्पति का शुद्ध रस। हमारी माता बहनें भी जो भोजन करती है तो वो है दूध में उसका रस परिवर्तित होकर ग्रंथियों के द्वारा छन छन करके वहां पहुंच जाता है। उसमें कोई भी मांसाहार की प्रक्रिया नहीं होती। तो जिन ग्लैंड्स के द्वारा ग्रंथियों के द्वारा जिस प्रक्रिया से दूध वहां बनता है वह है शुद्ध वनस्पति का सत्व होता है, रस होता है। ये प्राकृतिक मशीन शरीर है। रही बात जो हमारे शरीर के अंदर ही बनता है उसकी वो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, प्राकृतिक देन है। ये दूध हमारे जितने भी महापुरुष हुए, तीर्थंकर जैसे महापुरुष, उनका प्रथम आहार क्षीर अन्न से ही हुआ है। दूसरी बात, दूध प्रेम करुणा वात्सल्य का सबसे बड़ा प्रतीक है। तीर्थंकर जैसे महापुरुषों का जन्म होता है तो उनका दूध, उनका जो खून का रंग होता है बिल्कुल सफेद दूध के जैसा होता है। क्यों होता है? तो युक्ति के द्वारा जब एक माँ को अपने एक बच्चे से प्रेम होता है तो उसके स्तन में दूध आता है। तो जिस जीव को तीन लोक के प्राणियों के प्रति अपने बच्चों जैसा ममत्व हो तो उसके शरीर में पूरा दूध हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। ये रासायनिक परिवर्तन। हम लोग अपनी भावनाओं को दूध शुक्ल रेशा का प्रतीक है, दूध धवलता न्यायता का प्रतीक है। तो ऐसे तत्व जो दूध के अंदर पाए जाते हैं, आप व्यक्ति कुछ भी ना खाए कुछ ना पिए, दूध पानी से भी अपना सारा जीवन जी सकता है। कहने का अभिप्राय है कि दूध शुद्ध शाकाहारी भोजन है। अब व्यक्ति अपने कुतर्कों के द्वारा कुछ भी मान ले, इसके लिए धर्म का दोष नहीं है। यदि उसको वह दूध मांसाहारी मानता है या मानता है तो वह स्वयं बचपन में अपनी माँ का दूध पीता है, वही मांसाहारी हो जाएगा। तो ये कुतर्क नहीं चलते हैं। प्रकृति की व्यवस्था या जो बताई गई है उस प्रकृति की व्यवस्था से। और हमने अभी अपने वक्तव्य में कहा कि मांसाहार कहाँ से शुरू होता है। मांसाहारी दो इंद्री जीवर के कलेवर से शुरू होता है और दूध जो है एक इंद्री जो है वनस्पति पर रस है। जैसे हम काढ़ा उकाल लेते हैं और उसे पी लेते हैं, जैसे हम सब्जी बना लेते हैं खा लेते हैं, ये बाहर का प्रोसेस है। लेकिन जो प्राकृतिक रूप से प्रकृति के रूप से
जानवर स्वयं अपने अंदर शुद्धता को बनाते हैं, प्रस्तुत करते हैं। तो दूध अवक्ष नहीं है, मांसाहार नहीं है। दूध एक शुद्ध वनस्पति का सत्व है, रस है, जो एक रासायनिक प्रक्रिया से बना हुआ है। इसके ऊपर बहुत चिंतन करना चाहिए। हमारे यहाँ जैनंद वर्णी जी एक बहुत बड़े दार्शनिक और चिंतक और विद्वान और त्यागी हो गए हैं। उन्होंने शांति पथ प्रदर्शन, उसके अंदर दही और दूध के बारे में बहुत सुंदर विवेचना की है। हमें और भी ये कुछ प्राकृतिक चीजों है, नियम है, उनका हमें पालन करना चाहिए। कुछ चीजें प्रकृति के रूप से शुद्ध ही होती हैं और उनके सेवन करने से हमारी बुद्धि, हमारी क्षमता, हमारी शक्ति विकसित होती है। तो दूध जो है शुद्ध शाकाहारी भोजन है। यदि अपन ऐसा मान लें तो हम भोजन को भी हथेलियों से स्पर्श करके खाते, तो ये भी तो एक चमड़ी है। ऐसे ही जैसे हथेली की चमड़ी में ये वो है, ऐसे ही उसकी दूध की जो ग्रंथियां हैं, जहाँ दूध बनता है, वहां तो केवल सुरक्षित रहता है। जैसे अंजलि में अपन पानी ले रहे, वो सुरक्षित रहता है, उसे हम थोड़ी मानते। ऐसे ही वो सत्व जो है वनस्पति का, जानवर जो करते हैं, चर्मण होकर के सत्व निकलता है, तो दूध संज्ञा को प्राप्त होता है। तो दूध शुद्ध शाकाहारी भोजन है, ऐसा हमारा आचार्यों का और तीर्थंकरों का मानना है। बहुत सुंदर विवेचन किया महाराज श्री ने। और आप सब लोगों को एक बात डॉक्टरों की मैं चेतावनी देना चाहूंगा कि अगर आप दूध नहीं पिएंगे तो विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो जाएगी और वह बीमारी भयंकर बीमारी होती है, और अगर उसका इलाज नहीं कराए तो आदमी परमानेंटली पैरालाइज्ड रहता है। इसलिए इस बात से भ्रमित न हो और सभी लोग जागृत रहें कि हमें। डॉक्टर साहब एक बात और कहनी है कि हमारे में स्तनपान जो है विश्व दिवस मनाया जाता है, या जो है ये बनाया जाता है, और कि माँ को अपने बच्चे का दूध पिलाना जरूरी है। ये करोड़ों रुपया, अरबों रुपया किस बात के खर्च होते हैं। जो बड़ी घर की महिलाएं हैं, वे अपने बच्चों को दूध नहीं पिलाना चाहती है। गरीब आदमी कहाँ से लाएगा? तो गरीब आदमी की महिलाएं तो अपनी जो है अपने बच्चों को अपने स्तनपान करा करके बड़ा करती हैं, इसलिए उनके शरीर में ताकत होती है। और जो महिलाएं अपने बच्चों को अपना दूध नहीं पिलाती हैं, डिब्बे का दूध पिलाती हैं, उनके बच्चे बड़े बुद्धि रूप से बड़े संपन्न हो जाएं, लेकिन शारीरिक रूप से कभी संपन्न नहीं हो सकते। उनके अंदर सर्दी, गर्मी, धूप, प्यास, ठंडी को सहन करने की क्षमता उत्पन्न नहीं हो सकती। ये वैज्ञानिक सत्य। बिल्कुल सत्य महाराज जी, आपने बहुत सही विचार रखे और तीर्थंकरों का जो आपने उदाहरण दिया वह बहुत ही सराहनीय है और पूरे विश्व के लिए अनुकरणीय है। और बहुत से जो डॉक्टर्स इस समय मिसगाइड हो रहे हैं, उनको भी चेतावनी है कि वे लोगों को मिसगाइड नहीं करें। जितना भी विटामिन B12 मार्केट में आ रहा है वह सब मांसजन्य है, इसलिए विटामिन B12 का सेवन करते समय बहुत सावधानी रखें। कोई भी विटामिन B12 इस समय जो मार्केट में आ रहा है वो कोई शाकाहारी पदार्थों से नहीं बन रहा है, इसलिए सब लोग सावधान रहें और मिसगाइड ना हो। महाराज जी, जो पानी जो है एक इंद्रिय जीव है, और दूध दूध तो मेरे ख्याल से प्राणहीन है। दूध जो है एक इंद्रिय नहीं है, हाँ, और शुद्ध है, औद्गलिक तत्व है। तो वो तो और शुद्ध है, पानी से भी शुद्ध है, पानी से भी ज्यादा शुद्ध है। हाँ, इसलिए हिंसाजन्य नहीं है। हाँ। बहुत से लोग जो कहते हैं, और इसीलिए आप तीर्थंकरों की प्रतिमाएं जहां प्रकट हुई है वहां गाय ने आकर के अपना दूध झरा, वहां पर अतिशय हुए हैं। नहीं तो हमारे पूर्वज तो उसको अतिशय मानते आए, लेकिन आज के विद्वान और हमारे जो ज्यादा प्रबुद्ध लोग हैं ना, उसको ढोंग मान रहे हैं। हमारे महावीर जी का अतिशय आज भी है, और सवेरे सवेरे वहां दूध का अभिषेक होता है 12 महीने, ऐसा नहीं है। ठीक है। और सबसे ज्यादा हमारे आदिनाथ भगवान ने कृषि करो या ऋषि बनो, तो कृषि का जो उत्पादन किया था, कृषि का उपदेश दिया था। गृहस्थ जीवन में तीर्थंकर अवस्था की जो प्रारंभ की अवस्था होती है, कृषि करने का उपदेश दिया था। कृषि करने से
और कृषि के लिए पशुओं की आवश्यकता है, और पशुओं से जो उनका प्रवृत्ता होती है, माने प्रवृत्ति होती है, गाय भैंस आदि, उनके दूध का प्रयोग किस प्रकार हो, तो वह जो है यदि उसको धार्मिक मान्यता में डाल दिया जाता है तो वह संस्कृति जीवित रहती है। आज जो अभिषेक की पद्धति खत्म कर दी है, इसलिए घर से गाय भैंस खत्म हो गई है, खेती बाड़ी खत्म हो गई है, केवल सूखे भगवान और पानी रह गया। सत्य बचन महाराज जी, बहुत सही कहा, बहुत सही ओपिनियन। और हाँ, वो ये बात है कि वो पौद्गलिक परिणमन है दूध, परंतु दूध को पशुओं से निकालने के बाद तुरंत छान करके उसे गर्म जरूर कर लेना चाहिए, क्योंकि बाहर वातावरण से मिलने पर उसमें फिर बैक्टीरिया उत्पन्न होना शुरू हो जाते हैं। हर चीज की एक्सपायरी डेट है। आप लोग डॉक्टर हैं, पढ़े लिखे हैं, कोई भी चीज को अपनी मर्यादा से बाहर जाती है तो फिर वह अभक्त हो जाती है। तो उसमें जो है ये विवेक जरूर होना चाहिए कि दूध को निकालने के बाद तुरंत उसे छान करके गर्म कर लेना चाहिए। इस प्रश्न के बारे, इस शंका के बारे में अगर और किसी को भी कोई शंका हो तो वो प्रस्तुत कर सकता है, लेकिन ये बात प्रचारित न करें कि दूध पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। आज जो है गौशाला खोलने की क्यों जरूरत पड़ गई? यदि व्यक्ति को नियम दिया जाए कि जिसके घर में गाय भैंस होगी उसी के घर आहार करेंगे, तो गौशाला खोलने की जरूरत नहीं है। बड़े बड़े घरों में कुत्ते पल सकते हैं, बड़े बड़े चौकीदार रखे जा सकते हैं, करोड़ों रुपए की गाड़ी रखने की गैरेज हो सकती है, लेकिन एक गाय पालने के लिए उनके पास घर में जगह नहीं है। ये सबसे बड़ी बात है। तो यदि हमारे बड़े गुरु लोग इन बात का प्रचार करें कि गौशाला खोलने की जगह ये अपने घर में गौशाला स्वयं दूध देने वाली गायों को पालें। इसका उदाहरण आपको बता रहे, धर्मशाला में उनके घर में स्वयं 20 गायें, 25-50 गायें हैं, जो सुबह शाम वो जो है 40-50 लीटर तक की जो है दूध देती हैं। ऐसी गायें उन्होंने अपनी गौशाला में पाल रखी है, और जो व्रत हो जाती है उनके लिए अलग इंतजाम है। तो ये जो चीज है कि आज तुम्हारे घर में शुद्ध दूध पानी नहीं है, इसलिए तुम्हारे घरों में बीमारियों का राज हो रहा है। इसी से एक रेलेवेंट इंफॉर्मेशन और है, जो डायबिटीज के मरीज होते हैं उनको इंसुलिन, एक हार्मोन इंजेक्शन लगाया जाता है। वह इंसुलिन इस समय पूरे विश्व में कहीं भी जानवरों से ही प्राप्त किया जा रहा है। कोई भी ऐसा इंसुलिन नहीं है जो कि सिंथेटिक हो। इसलिए ये भी हमें सावधान रहना चाहिए कि हमें इन जो दवाइयां हैं जो बिल्कुल ही मांसाहार जन्य है, उनका सेवन करते समय हमें सावधान रहना चाहिए। नहीं, जो डेयरी में जो गायें भी पाली जा रही हैं, तो उनका क्या हो गया है कि जो दूध निकालने वाले शोषण करते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं, उनका दूध भी अशुद्ध हो जाता है, मांस भी अशुद्ध हो जाता है। इसीलिए ऐसे आज से जो 20-25 साल पहले जो गिद्ध पक्षी थे, वो सब जो है ऐसे गाय भैंस का मांस खा करके सब जो है उनका संसदीय विच्छेद हो गया, वो अकाल में मर गए। तो जो है गाय भैंस को भी शुद्ध शाकाहारी बनाए रखना चाहिए, उनको अनेक प्रकार के इंजेक्शन आदि दे करके उनका दूध का शोषण नहीं करना चाहिए। बहुत सही आपने ओपिनियन दिया महाराज जी। और जो अभी जो हमारी डॉक्टर इंदु जैन कह रही थी कि यदि हम संघर्ष नहीं करेंगे, और जहां जहां ऐसी बातें आती है तो हमें संघर्ष करने की भी जरूरत पड़ती है, हम अपनी बात प्रस्तुत जरूर करें। इसलिए अगर हम बात अपनी प्रस्तुत करेंगे तो हमारी सफलता निश्चित रूप से कुछ न कुछ मिलेगी, और अगर प्रयास नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं मिलेगी। और हम स्वीकार करते चले जाएंगे पराधीनता, तो फिर पराधीन ही रहेंगे। अमित जिज्ञासु जी कुछ बोल रहे हैं। अमित जिज्ञासु जी अपनी। नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते गुरुदेव। आप कुछ गुरुदेव। नमस्ते गुरुदेव। आप बोलिए, आप अमित जी बोलिए। गुरुदेव, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, एक मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो सोशल मीडिया पर देखा था जिसमें दूध और गाय के बारे में बहुत विशद वर्णन किया गया था। मैं भी उनकी बात से कई तरह सहमत हूँ।
जिस जानवर या गाय या भैंस से हम लोग दूध प्राप्त करते हैं उसको जबरदस्ती प्रेग्नेंट किया जाता है, उसको जबरदस्ती बांधा जाता है, मारा जाता है, नाना प्रकार के इंजेक्शन लगाए जाते हैं, और जो दूध होता है वो नियम प्रकृति के अनुसार तो बछड़े का है। उस बछड़े का दूध, उस दूध को हम लोग कैसे सेवन कर सकते हैं? कृपया समाधान करें। हाँ हाँ हाँ, बहुत अच्छी बात है। हम लोग ग्रामीण जीवन में रहने वाले व्यक्ति हैं, ग्रामीण परिवेश में पले हैं, गाय भैंसों में पले हैं, तो प्रारंभ के लगभग 10-12 दिन तक पूरा जो है बछड़ा जो होता है वो इतना छोटा होता है कि पूरा दूध नहीं पी सकता, लेकिन प्रारंभ में दूध भी कम होता है और उस दूध का जो सत्व होता है वो ताकतवर होता है। तो व्यक्ति उसका दोहन करके स्वयं सेवन ना कर ले तो 8-10 दिन तक जो है उसको बछड़े के लिए 2 बार 3 बार पिलाया जाता है, जिससे बछड़े का शरीर की पौष्टिकता बढ़े। फिर धीरे धीरे बछड़ा जो है अन्य पदार्थों को, घास आदि को खाना सीख जाता है, तो उसकी जो है दूध से वो हो जाता है और दूध अधिक मात्रा में होता है और बछड़े की भूख जो है कम होती है। तो उसका दूध यदि उस गाय और भैंस के अंदर रह जाए तो गाय और भैंस को तकलीफ होती है। तो गाय, ये बात अलग है, ये संसार की प्रक्रियाएं हैं, लेकिन गाय का दूध दोहने से गाय को सुख का अनुभव होता है, गाय और भैंस को सुख का अनुभव। लेकिन उसमें क्या हो जाता है कि मनुष्य जब गलत तरीके से दोहता है तो उसको तकलीफ हो जाती है, तो इसलिए कभी कभी वो लात मार देती है, कभी कभी बांधना पड़ता है। लेकिन और जब गाय को अपने बछड़े से ज्यादा ममत्व हो जाता है। दूसरी बात और बता दें कि गाय भी दूध को चुराना जानती है, तो जब आप गाय का दूध दोहते हो तो बीच में वो क्या करती है, उस दूध को अंदर सोख लेती है। आप सोचते गाय ने पूरा दूध दे दिया, लेकिन जब बछड़ा को खोलते तो वो गाय अपने दूध को छोड़ करके फिर अपने बछड़े को पिलाने लगती है। तो ये प्रकृति ने बहुत सारी बातें दी हैं, एकांगी नियम नहीं है। तो दूध को दोहने से गाय को प्रसन्नता का अनुभव होता है, ये बात ध्यान रखना। संसार में प्रकृति के नियम अलग अलग हैं। आचार्य ने नीति, आपने सम्यक कौमुदी पढ़ी होगी, उसमें एक बहुत सुंदर बात लिखी है कि युवती को सुख कब मिलता है, तो युवती को सुख अपने हाथ से अपने स्तन को छूने से नहीं मिलता है, कोई उसका दूसरा स्पर्श करे तब उतना उसको सुख मिलता है। ऐसी गाय बैल को आदि, गाय भैंस आदि को जो सुख मिलता है वो स्पर्श का सुख दूध दोहने से उन्हें मिलता है। दूध को यदि संग्रहण कर लें तो वो बीमार पड़ जाएंगे। तो लेकिन जो आदमी, लोभी आदमी उसको अधिकता से उसका दुरुपयोग करता है वो बात अलग है, लेकिन जो समझदार लोग हैं, गाय भैंस को सही ढंग से पालते हैं, तो उनके अंदर वो विवेक होता है। लेकिन जो व्यापार करते हैं उनके लिए कोई विवेक ऐसा नहीं होता है, वो अधिक धन कमाना चाहते हैं। महाराज श्री, इसमें एक बात हम और जोड़ना चाहेंगे, जो अभी डॉक्टर कल्याण गंगवाल जी ने कहा कि हर मंदिर के बगल में एक विद्यालय होना चाहिए, तो हर मंदिर के बगल में एक गौशाला भी होनी चाहिए, जहाँ की दूध आप अपने सुपरविजन में प्रोड्यूस कर सकते हैं। उनपे इंजेक्शन जो ऑक्सीटोसिन का लगाते हैं उस पर प्रतिबंध लगा सकते हैं। आप अपनी आंखों के सामने सब कुछ देख सकते हैं, तो आपको शुद्ध दूध भी मिलेगा। और आपको जो पीड़ा हो रही है कि जो जबरदस्ती के लिए बछड़ों को छुड़ा दिया जाता है, वो पीड़ा खत्म हो जाएगी। तो हर मंदिर के बगल में एक विद्यालय, हर मंदिर के बगल में एक गौशाला, जहाँ पे इन जानवरों को रखा जा सके, परवरिश की जा सके, उनको उचित आहार दे सके, और हर श्रावक एक रोटी अपने घर से जो निकालता है वो खिलाने का उसको अवसर भी मिल सके। इस समय महानगरों के अंदर गायों को विचरने की अनुमति नहीं है। बड़ी मुश्किल से एक रोटी किसी गाय को खिलाने के लिए जाते हैं तो दूर दूर जाना पड़ता है, तब जाकर के हम गाय को एक रोटी खिला पाते हैं। इसलिए परम पूज्य मुनि श्री से निवेदन है कि वे जहाँ जाएं वहां पर लोगों को प्रेरणा करें कि वहां पर दूध के उत्पादन के लिए गौशाला और विद्यालय की स्थापना प्रारंभ हो, ताकि ये शिक्षा और हमारे आहार संबंधी अशुद्धियां समाप्त हो सके। हमारे समन्वय आचार्य के शिष्य थे शिवकोटि आचार्य, उन्होंने रत्नमाला नाम का एक छोटा सा ग्रंथ लिखा है। उसमें लिखा है कि मनुष्य को मंदिर के लिए गाय भी दान करना चाहिए। जब गाय होगी तो खेती भी होगी, बाड़ा भी होगा, दूध भी होगा, उसका अभिषेक भी होगा
और सारी व्यवस्था बिल्कुल उसी क्रम से चलेगी। जब लिखा है तो मैं उसी को बता रहा हूँ, हम अपने घर की बता रहे हैं। तो आचार्यों ने पहले भी जो है ऐसी नहीं है, सारी व्यवस्था करके दी थी, लेकिन अर्थ युग में सब अनर्थ हो गए। नहीं महाराज जी, आपने बहुत अच्छी बात कही कि जैसे आदमी अपनी कोठी बना सकता है, महंगी गाड़ी खरीद सकता है, तो एक एम्प्लाई रख करके गाय नहीं पाल सकता है, उसमें ज्यादा से ज्यादा 10,000 रुपए का खर्चा आता है। अरे और वो अपने मम्मी पापा को नहीं पालना चाहता, गाय क्या पालेगा? ये बात सही। कुत्ता पाल सकता है, बिल्ली पाल सकता है, लेकिन मम्मी पापा को नहीं पाल सकता है, गाय नहीं पाल सकता है। बड़ी विडंबना है। वो जब तक उसकी शादी नहीं होती तब तक तो ठीक रहता है महाराज जी। हाँ। उसके बाद उसकी बुद्धि जो है विकृत होने लगती। अरे भैया कुछ कह रहे हैं आलोक भैया? ऐसा क्यों होता है? तुम लोग जानो भाई, हम क्या जाने। नहीं महाराज जी, आपको मालूम है सब। चलो 24 थाना की क्लास शुरू करते हैं, 4 बज गए हैं और 24 थाना के। एक भाई ने एक प्रश्न पूछ रखा है कि क्या फिश ऑयल सब में होता है? जो ये कैप्सूल्स होते हैं जिसके अंदर विटामिन ए होता है या विटामिन डी, उनके अंदर फिश ऑयल ही होता है। और एक ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है, वो भी फिश के द्वारा प्राप्त किया जा रहा है। और वो ओमेगा 3 फैटी एसिड और ये बहुत दवाई के रूप में खिलाया जा रहा है। इसके लिए बचने के लिए कि हम ओमेगा 3 फैटी एसिड की अखरोट की 2 पीस खा लें तो ओमेगा 3 फैटी एसिड का जो कमी होती है वो पूरी हो सकती है। तो औषधि के रूप में 2 अखरोट के पीस अगर खा लें तो ओमेगा 3 फैटी एसिड की कमी पूरी हो जाएगी। और जो फिश ऑयल के द्वारा विटामिन ए और ये डी की जो कमी बताते हैं वो भी पूरी हो जाएगी। और धूप में बैठने से विटामिन डी नेचुरल फॉर्म में मिल जाता है, वह भी कमी दूर हो जाएगी। इसलिए फिश ऑयल लेने की कोई जरूरत नहीं। डॉक्टर इंदू जी जैन कुछ बोल रही हैं। डॉक्टर इंदू जी। सभी को जय जिनेन्द्र। मैं डॉक्टर डीसी जैन जी का हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। समय समय पर उनसे काफी चर्चा करने का अवसर मिलता है और वास्तव में उन्होंने अपने जीवन में मुझे ये बात ज्ञात नहीं थी कि आप भी हमसे जुड़े हुए हैं, इसलिए मैं आपको प्रणाम करना चाहती थी। और जो भी आपने प्रश्न रखे और गुरुवर ने जो समाधान दिए वो अपने आप में बहुत अद्भुत है। और निश्चित रूप से आपने ये प्रश्न उठाकर बहुत ही अच्छा कार्य किया है, क्योंकि आज की जो जनता है, सामान्य जनता है, उसको इस तरह का दिग्भ्रम बहुत ज्यादा फैलाया जा रहा है, उसको भ्रमित किया जा रहा है। तो गुरुवर के माध्यम से अगर इस तरह का समाधान मिलेगा तो निश्चित रूप से जो लोग भी भ्रमित हो रहे हैं वो भ्रम के जाल में नहीं फंसेंगे और अपनी जो भी एक परंपरा है उसका निर्वहन करते हुए, गौ रक्षा का संकल्प लेते हुए और उसके दूध का भी सदुपयोग करते हुए अपने जीवन के साथ-साथ उसके जीवन की भी रक्षा करने का संकल्प लेंगे। तो मैं बहुत ही साधुवाद देती हूँ डीसी जैन जी को। आपसे पुनः अभी फिर से ग्रीन पार्क, आप तो दिल्ली में ही हैं, तो आपसे आशीर्वाद मिलता रहता है हमेशा। आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया और मैं चाहूँगी कि गुरुवर जहाँ कहीं भी रहें इस प्रश्न को हमेशा अपने साथ रखें और जब भी उनके प्रवचन हो तो हमेशा एक बात इस प्रश्न के उत्तर की जरूर सभी को बताएं कि डीसी जैन ने भी हमसे प्रश्न किया था और ये बात इस तरह से है, ताकि वहां की भी जो जनता है वो इस बात से जागरूक हो सके और कभी भी किसी के भ्रम के जाल में ना फंसे। आभार व्यक्त करती हूँ आप सभी का। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। और एक बात कहना चाह रही थी, अभी मैं यूट्यूब चैनल पे क्योंकि काफी चर्चाएं चल रही थी, इसलिए मैंने होस्ट को बोला था कि क्योंकि संगोष्ठी खत्म हो गई है इसलिए लाइव प्रसारण चल रहा था तो उसको रोक दिया जाए ताकि और चर्चाएं एकदम स्वस्थ रूप से सामने हो सके। जय जिनेन्द्र जी।
उत्तम क्षमा। जय जी। डॉक्टर साहब और कोई क्वेश्चन है क्या? 24 थाने की क्लास शुरू करें। इसमें एक प्रश्न और किसी ने रखा है कि क्या जितनी एलोपैथिक मेडिसिन है वो सब नॉन वेजिटेरियन है और आयुर्वेदिक मेडिसिन वेजिटेरियन है। ये भी आप लोगों को भ्रम दूर कर लेना चाहिए कि जो एलोपैथिक मेडिसिन है, मॉडर्न मेडिसिन है, उनमें बहुत सी मेडिसिन सिंथेटिक है और वो अशुद्ध नहीं है। जैसे एस्पिरिन है, पैरास्टामोल है, बहुत सी ऐसी दवाइयां हैं जो कि अशुद्ध नहीं है। और बहुत सी जो एलोपैथिक आयुर्वेदिक मेडिसिन है, जैसे उन मेडिसिन के अंदर शहद का प्रयोग किया जाता है। शहद जो है कीटाणुओं से भरा रहता है, मधुमक्खियों के अंडे उसमें बहुत होते हैं, उसे एलर्जी बहुत होती है, लोगों को एलर्जिक रिएक्शन होता है जिससे कि स्किन पील ऑफ होने लगती है। और बहुत सी अन्य जो च्यवनप्राश वगैरह है उसके अंदर भी कुछ चीजें ऐसे मिलाते हैं जिसको कि खाने से कुछ रोग होने की संभावना रहती है। इसलिए आप ऐसा न समझें कि आयुर्वेदिक मेडिसिन या होम्योपैथिक मेडिसिन सब शुद्ध है। उनको भी आप परीक्षण करके उनसे पूछिए कि ये किस चीज से बनी हुई है, वे खुद बताएंगे आपको कि इसमें ये चीज मिली हुई है। अगर वो अशुद्ध है तो आप उन वस्तुओं को नहीं खाइए। एलोपैथिक मेडिसिन के अंदर क्योंकि ये लोगों को डिस्कशन में आती है, इसलिए इसमें प्रचार प्रसार में आ जाती है कि ये अशुद्ध है, लेकिन और बहुत सी चीजें हैं जो कि अशुद्ध है, इसलिए उनका ध्यान रखना चाहिए और विवेक पूर्वक दवाइयों का ग्रहण करना चाहिए। धन्यवाद। बोले मिस महाराज की जय। और 24